हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीवीटी बाय सुपरग्रेड्स। आई एम श्रुति एंड आज हम सीखेंगे सीवीटी 2024 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम कैसे भरें। ये देखिए, आपको रजिस्ट्रेशन विंडो दिख रही है। इसमें सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। कैंडिडेट्स नेम मतलब आपका नाम, और आपका नाम कैसा, जो आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट में हो। मैं आपको एक सैम्पल फॉर्म भर के बताती हूँ। कैंडिडेट्स नेम जैसे आप मान लो मैंने विनोद गुप्ता करके एक कैंडिडेट नेम डाल दिया, ये ही क्लास 10th की मार्कशीट में नाम है। फादर्स नेम में आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी आपको मिस्टर, सर, ये सब सैल्यूटेशन नहीं लगाना है, केवल डायरेक्टली फादर का नाम डालना है। एक मैं रैंडम आपको नाम लिख के दिखा देती हूँ कि यहाँ पर ये देखो, ये भूल से यहाँ पर अगर मैंने स्पेस दे दिया, ये मैंने फादर्स नेम लिख दिया। मदर्स नेम में भी आपको क्या करना है, क्योंकि ये सारा सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है। मदर्स नेम मस्ट बी एग्जैक्टली सेम एज रजिस्टर्ड इन द क्लास 10 सर्टिफिकेट। कुछ भी डॉक्टर, मिसेस, श्रीमती, कोई भी जो सैल्यूटेशन होता है वो नहीं लगाना है, डायरेक्टली मदर का नाम एंटर करना है। सी मैं एक नाम एंटर करके आपको दिखा देती हूँ। गार्जियंस नेम मैंडेटरी नहीं है। अब आपको आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही डालना है। मैं रफली डेट ऑफ बर्थ डाल देती हूँ भाई, 1 जनवरी 2004 डाल देती हूँ। जेंडर डालो आप। जेंडर में मतलब मैंने क्योंकि विनोद गुप्ता डाला है तो मैंने मेल डाल दिया है यहाँ पर जेंडर। नेशनैलिटी, आपकी नेशनैलिटी इंडियन है तो आप नेशनैलिटी इंडियन डालोगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी टाइप में आप जो भी चूज करोगे, भाई पैन कार्ड है, स्कूल आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, वाइट वोटर आईडी कार्ड है, जो भी चूज करोगे उसका नंबर आपको डालना पड़ेगा। जैसे मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस डाल दिया, यहाँ पे एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल दिया। अभी मैं आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस नंबर एंटर करके बता दिया। अब यहाँ पर आपको क्या डालना है, आपका परमानेंट एड्रेस। ठीक है, अब परमानेंट एड्रेस में इफ आई एंटर इट एज 123 जोन 2, सब लोकेलिटी, मतलब मैं एमपी नगर में हूं तो मैंने इसको डाल दिया एमपी। एमपी नगर मतलब ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, टाइपिंग में मैंने डाल दिया। लोकेलिटी फिर से ये एमपी नगर ही है, जिसकी जो लोकेलिटी हो आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पे इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्री क्या है, अपनी कंट्री इंडिया है, दिखाई रहा है तो हमने कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर ली। स्टेट कौन सा है, मतलब मध्य प्रदेश है, क्योंकि ये भोपाल की मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया। जैसे ही मध्य प्रदेश सेलेक्ट करोगे आप, डिस्ट्रिक्ट अपने आप आ जाएंगे। तो मैंने ये भोपाल, मैं तुम्हें टॉप रैंकर्स भोपाल से बात कर रही हूँ तो मैंने अब यहाँ पर मैं पिन कोड डाल दूंगी। 6 डिजिट पिन कोड होता है तो 45678 9, ये मैंने एक रैंडम पिन कोड डाल दिया। ईमेल एड्रेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईमेल एड्रेस आपको किसी भी पड़ोसी का या साइबर कैफे जिससे आप भर रहे हैं उसका नहीं डालना है। ईमेल एड्रेस आपको अपना या अपने पेरेंट्स का, क्योंकि जो भी डिटेल्स आएंगी, जो भी कम्युनिकेशन होगा वो ईमेल पर ही होता है। देखो जहां पर भी ये इंफॉर्मेशन टैब है ना, उस इंफॉर्मेशन टैब को जरूर पढ़ लेना। Please fill up carefully as all communications would be sent at this email ID only। तो रफली मैं एक ईमेल आईडी डाल देती हूँ। मैंने विनोद के नाम से रजिस्टर किया था तो vinod123@gmail.com, ये मैंने ईमेल आईडी डाल दी। फिर से हमेशा मांगता है कि कंफर्म करो अपना ईमेल आईडी, फिर से कंफर्म कर लेना। इससे ये हो जाता है कि गड़बड़ तो नहीं डाल दी आपने। तो vinod123@gmail.com ये डाल दिया मैंने। देखो ये अभी के मैंने इधर गड़बड़ लिया था तो वो एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट, एंटर मोबाइल नंबर। देख लो फिर ये इंफॉर्मेशन टैब है, क्या बोल रहा है, प्लीज एंटर योर ओन या फिर पेरेंट्स मोबाइल नंबर एज यू विल रिसीव एन ओटीपी, मतलब वन टाइम पासवर्ड। जब आप सबमिट करोगे और आगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म और आगे जितने भी कम्युनिकेशन होंगे सीयूईटी के, वो आपके इसी नंबर पर होंगे। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो। मैं रैंडम डाल देती हूँ 9876543219, ये मैंने नंबर डाल दिया। फिर से कंफर्म करो, यही नंबर दोबारा डालना है 9876543219, ये नंबर डाल दिया। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, आप अपने पेरेंट्स का नंबर या अपने ब्रदर सिस्टर का नंबर या मदर का नंबर किसी का भी डाल सकते हो। तो 9987654321, ये मैंने डाल दिया। ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। अब
प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस अगर सेम है, आप कहीं हॉस्टल में नहीं रह रहे हो, तो यहाँ पे क्लिक कर दो। तो एज इट इज यहाँ पर आपका वो एड्रेस देखो जो मैंने डाला था वो पूरा कॉपी हो गया। अब सबसे बड़ी बात, एक पासवर्ड चूज करना होता है। पासवर्ड चूज करना इंपॉर्टेंट है। पासवर्ड को हमेशा अपने पास संभाल के रखो। सबसे पहले क्या लिखा है कि मिनिमम 8 से 13 कैरेक्टर्स होना चाहिए। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक स्पेशल कैरेक्टर, जैसे मोस्टली लोग एट द रेट यूज कर लेते हैं, एट द रेट एंड एम्परसेंड साइन, कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लो। एक अपर केस एंड एक लोअर केस कैरेक्टर, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और एक स्पेशल कैरेक्टर यूज होना ही होना चाहिए, मिनिमम 8 डिजिट्स। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने तो बहुत इजी सा पासवर्ड सोच लिया है कि मैं CUET@12345 डाल देती हूँ। मतलब ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। तो मैंने ये CUET@12345, इसमें मैंने सी को कैपिटल रखा था, बाकी सब स्मॉल है। एट द रेट मेरा स्पेशल साइन भी आ गया। तो जो तीनों कंडीशंस थी पासवर्ड की, और 8 से ऊपर करना था मुझे, वो भी मैंने कर लिया। ठीक है, तो ये कर दिया। अब मेरे को यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा कंफर्म करूंगी तो देखो, फिर से मुझे सेम पासवर्ड प्रॉपरली, अगर मैं प्रॉपरली नहीं डालूंगी तो वो गड़बड़ हो जाएगा। देखो इधर पे इसने एक्सेप्ट कर लिया है, ग्रीन होता जा रहा है, इसका मतलब फॉर्म सही आप फिल करते जा रहे हो। सिक्योरिटी क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी जब हम पासवर्ड भूल जाते हैं ना, कि भाई लिख लिया, सोच लिया, क्योंकि भाई इतना डिफिकल्ट होता है कि किसको कैपिटल रखा, क्या पासवर्ड रखा था, तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब व्हाट इज योर नेबर्स पेट नेम, अगर आपके नेबर का पेट नेम जो भी है डोडो है, अगर भाई मैंने डोडो लिख दिया, तो ये मेरे को याद होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन हमेशा जो बहुत ही आपकी रियल लाइफ से एसोसिएटेड हो, जिसको आप कभी भी नहीं भूल सकते, उसी क्वेश्चन को आपको चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे अब ये एक सिक्योरिटी पिन देगा, 613387, जिसको हम कैप्चा भी बोलते हैं बहुत जगह। ये सारा सब आपने भर दिया। देखो सब कुछ इसने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं तो हमेशा वो रेड और एक इंफॉर्मेशन दिखा देगा कि आप गलत हो। उसके बाद आप इसको सबमिट कर दोगे। अब जब आपने इसको सबमिट कर दिया, अभी क्या था, अभी सीवीटी 2024 का फॉर्म रिलीज हुआ नहीं है, तो ये सीवीटी 2023 का, तो तभी ये दिखा रहा है कि न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज ओवर। पर 2024 का जैसे ही फॉर्म रिलीज होगा, कभी भी होने वाला है, ये आपको भी पता है, मोर और लेस ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो आपको ये चीजें जो मैंने बताई हैं, कुछ 5-6 चीजें, ये बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि कुछ भी आपसे गड़बड़ नहीं हो। जो भी कुछ और आपको क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।